अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको चटपटी कबाब मसाला बिरयानी बनाना सिखाएंगे। बनाना बहुत ही सिंपल और इजी होती है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे कच्चे कीमे के कबाब लिए हैं, ये फ्रोज़न यूज़ कर रहे हैं। हम इनकी रेसिपी ऑलरेडी आपको अपने चैनल पे दे चुके हैं, तो अगर आपने इनकी रेसिपी देखनी हो तो आप काइंडली हमारे चैनल पे रख के चेक कर सकते हैं। और ये हमने 15 to 16 कबाब लिए हैं। और यहाँ पे हमने 5 to 6 लार्ज साइज़ के टमेटोस लिए थे, उनको ऐसे चॉप कर लेना है। और हमने 4 to 5 लार्ज साइज़ के ऑनियंस लिए थे, उनको भी ऐसे हमने थिनली स्लाइस कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 10 to 12 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं और अ बंच ऑफ फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर। उसके बाद हमने 1 बंच ऑफ मिंट लिया है। और उसके बाद स्पाइसेस में हमारे पास रेड चिली पाउडर है 2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और टर्मरिक पाउडर हाफ टीस्पून। हमने 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून है गार्लिक पेस्ट, योगर्ट 1 कप। और साथ के साथ हमने 750 ग्राम राइस लिए थे, उनको हमने बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। इसमें हमने 3 to 4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देना है, 2 बे लीव्स, 3 ग्रीन कार्डमम्स और 3 क्लोव्स। और जब राइस तकरीबन 90% बॉईल हो जाएंगे तो हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। तो अब आइए देखते हैं हमने नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, अब जो है हम बिरयानी के लिए मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने 1 कप घी का ऐड कर दिया था। और इसमें हमने जो ऑनियंस कट किए थे वो भी सारे ऐड कर दिए हैं और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम आपको बताएंगे हमने नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑनियंस गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम जिंजर एंड गार्लिक ऐड कर देंगे और वो ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब जिंजर एंड गार्लिक की फ्रेग्रेंस आने लग जाए तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें टमेटोज़ भी ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसमें टमेटोज़ ऐड कर दी हैं। अब हम जो है इसको जब तक पकाएंगे जब तक टमेटोज़ अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाएं। और जब टमेटोज़ सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम आपको बताएंगे हमने नेक्स्ट क्या करना है। और इस पॉइंट पे हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको कवर करके कुक करेंगे। नाज़रीन, टमेटोज़ जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसके नीचे अब हमने फ्लेम मीडियम कर दी है। इसके अंदर हम अब सारे मसाले ऐड कर देंगे। हमने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं और वो ऐड करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तो हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसमें योगर्ट ऐड कर दी है और वो ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया है। अब इसमें हम साथ साथ कबाब भी शामिल कर देंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसमें कबाब शामिल कर दिए हैं। अब जैसे हम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि कबाब जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कबाब जो है वो अपने ही पानी में कुक हो जाएंगे। और जब कबाब अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे हमने नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कबाब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी तकरीबन सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर भी ऐड कर देंगे। और वो ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। नाज़रीन, बिरयानी की असेंबली करने के लिए सबसे पहले हमने पैन में चावलों की एक लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर हमने जो सालन तैयार किया है वो हम वो डाल देंगे और इसको ऐसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसमें सालन ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने मिंट और कोरिएंडर भी ऐड कर दिया है। बाकी की लेयरिंग भी हम इस तरह कर लेंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने असेंबलिंग कर ली है। उसके ऊपर हमने इनमें रेड फूड कलर ऐसे ऐड कर देना है और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा जायफल और जावित्री पाउडर भी ऐड कर दिया है और इसे हम कवर कर देंगे। नाज़रीन, अब जो है हमने बिरयानी को जो था वो फ्लेम पे रख दिया और पहले इसको हमने 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है और फिर इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे और हम इसको लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और जब बिरयानी तैयार हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे ये कैसे तैयार हुई है।
नाजरीन, बिरयानी को लो फ्लेम पे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको कवर उठा के हम देखते हैं कि कैसी तैयार हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम हिला के देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार बिरयानी तैयार हुई है। अब इसे हम आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं कि कैसी तैयार हुई है। नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चटपटी कबाब मसाला बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।